मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता, जिससे भारत के पदकों की संख्या 2 हो गई है। मनु भाकर स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई है। इससे पहले वह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीत चुकी है। सरबजोत सिंह अब ग्रीष्मकालीन खेलों में पदक जीतने वाले छठे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट खबर पे चलते हैं। हर वर्ष 30 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। नेक्स्ट जो खबर है वो है निकोलस मादुरो ने दोबारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। वो 2 बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए हैं। जिया राय अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई है। नेक्स्ट खबर जो है वो है टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ये संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट खबर है भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इंस्फान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म विकसित करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे खबर पे पढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2025 में भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन करेगा, यानी कि आगे आने वाले टाइम पे भारत एशिया कप का आयोजन करेगा। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है। अब ये थॉट ऑफ द डे है आज का। जिंदगी में इतना सफल बन जाओ कि लोगों को आपको पाना एक ख्वाब बन जाए। ये सभी वॉलंटियर के लिए है जो पढ़ रहे हैं कि इतने सफल बन जाओ कि लोग आपको पाने का ख्वाब देखते रहें। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के पास। यूनेस्को विश्व ने विरासत सूची में कितने नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कुल 7 इसका सही आंसर है। 7 धरोहर को शामिल किया गया है। अब थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूनेस्को में 1983 से ताजमहल दुनिया के 10 प्रमुख विरासतों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यानी अभी तक 1983 से अब तक यूनेस्को में 194 सदस्य और 12 सहयोगी सदस्य हैं। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो सुश्री एंड्रिले एंजोले हैं। ये वर्तमान अध्यक्ष है यूनेस्को की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। संस्कृति मंत्रालय 1 से 3 अगस्त 2024 तक कहाँ 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करेगा? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह आयोजन होगा और इसके बारे में अब थोड़े से डिटेल दे लेते हैं। महर्षि पाणिनि के संस्कृत में अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें संस्कृत में जनक के रूप में भी जाना जाता है। पाणिनि द्वारा लिखे गए व्याकरण ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। इसमें कुल 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। पाणिनि का समयकाल अनिश्चित है और विवादित है। श्री जी किशन रेड्डी वर्तमान संस्कृत मंत्रालय के संस्कृति मंत्री हैं। संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य सभी प्रकार की कला और संस्कृति का संरक्षण प्रसार करना, उसे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एल मुरुगन, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। इसके बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल, मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहन ने इस अवसर पर उन्हें शिक्षक, प्रोफेसर, शोधकर्ता और मधुमेह रोग के चिकित्सक के रूप में बताया है। तो इसमें हमें क्या पता चल गया है, डॉक्टर डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी मोहन। इसे भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और नेपाल। तो हम इसके सही आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने इस बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है और इसकी डिटेल है आगे। श्रीलंका महिला टीम ने अपने घर में खेले गए महिला एशिया कप 2024 टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबला रविवार को 28 जुलाई को दाम्बुला में खेला गया था। श्रीलंका ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो 2024 में महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन कर रहा था? इसकी मेज़बानी कर रहा था श्रीलंका, और उन्होंने अपने ही घर पर ये पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है, यानी श्रीलंका में ही उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईआईटी संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से उन्हें सम्मानित किया है। सुंदर पिचाई के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 में हुआ था। अमेरिकी व्यवसायी हैं ये। अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ और उसकी सहायक कंपनी गूगल एलएलसी के सीईओ हैं। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट में बदल दिया था। इसके बाद लैरी पेज ने गूगल खोज नामक कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई को बना दिया और स्वयं अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ बन गए हैं। प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी अपडेट मिलती रहें। डेली के करंट अफेयर आप तक पहुंच जाएंगे।